नमस्कार, मी संदीप देसाई. शेतकऱ्यांचा आक्रोश या खास कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण बघतोय मागल्या 6 दिवसांपासून दिल्लीमध्ये देशभरातले शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. नवीन कृषी कायद्याला या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झडताना दिसत आहेत आणि हे कायदे मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी या सगळ्या शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. आणि आपण बघतोय की किती मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू आहे. मात्र या सगळ्यामध्ये सरकारने 6 दिवस दाद दिलेली नव्हती. आता मात्र सरकारने चर्चा केलेली आहे. नेमकं शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, शेतकऱ्यांची भूमिका काय, सरकारची भूमिका काय, या सगळ्याचा आढावा आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून घेणार आहोत. शेतकऱ्यांचा आक्रोश. आपण बघितलं, दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडालेला आहे. पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा अनेक वेळेला झटापट बाचाबाची झाल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र या सगळ्यामध्ये 6 दिवसांनंतर अखेर शेतकऱ्यांना सरकारनं बैठकीसाठी बोलवलं. चर्चा झाली. 2 मंत्र्यांनी, कृषी मंत्री स्वतः बैठकीला उपस्थित होते, अधिक 2 मंत्री उपस्थित होते. ही चर्चा झाल्यानंतर सुद्धा या बैठकीमधून काहीही निष्पन्न झालेलं नाहीये. बघूया एक रिपोर्ट. शेतकरी आंदोलनाचा 6वा दिवस. सरकारची शेतकऱ्यांशी चर्चा. 32 शेतकरी संघटनांशी चर्चा. कृषी कायद्यावरून शेतकरी रस्त्यावर उतरलाय. दिल्लीच्या सिंधू, टिकरी आणि गाजीपूर सीमेवर हजारो शेतकरी ठिय्या मांडून बसलेले आहेत. शेतकरी मागे हटण्यास तयार नाहीत. दरम्यान केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत शेतकऱ्यांची चर्चा सुरू केली आहे. तसंच चर्चेसाठी एक फॉर्म्युला तयार केलाय. देशातील 32 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी केंद्र सरकारने चर्चा सुरू केली आहे. चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है. सोमवारी वाराणसीत देवदिवाळीच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला होता. कृषी कायद्यातील दुरुस्तीवरून काही लोक समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका पंतप्रधानांनी केली होती. एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी. घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी. सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया. किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे. यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया. किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं. यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था. यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल. किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई. बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं. हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है. अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं
इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केलं असलं तरी शेतकरी मात्र मागे हटायला तयार नाहीयेत। बळीराजा आपल्या निश्चयावर ठाम आहे। नवीन कृषी कायदा मागे घेतला जात नाही तोवर आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतलाय। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए मान रहे हैं कि बातचीत के बाद अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है। मांग बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए, तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला। यावेळी झालेल्या संघर्षात सरकारी संपत्तीचं नुकसान केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केलेत। दिल्लीच्या अलीपूर पोलीस ठाण्यात पोलिसांनी अज्ञात लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय। खरं तर सिंघू बॉर्डर परिसर हा अलीपूर पोलीस ठाण्याअंतर्गत येतो। 27 नोव्हेंबरला सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं। त्यावेळी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचा शेतकऱ्यांवर आरोप करण्यात आला। तसंच या संघर्षात सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। खरं तर त्यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार केला होता। त्या संघर्षात 3 ते 4 पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे। कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, तर हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय। शेतकऱ्यांकडून या कायद्याला का विरोध केला जातोय आणि सरकारचं त्यावर काय म्हणणं आहे यावर एक नजर टाकूया। नव्या कृषी कायद्यामुळे उद्योगपतींचा जास्त फायदा होणार असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे, तर या कायद्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय। कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार असल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे, तर शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय। नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उद्योगपतींचा कब्जा होणार असल्याचं आंदोलक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, तर केवळ पिकाचा करार होणार असून जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर कायम राहणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे। तर शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही विक्री करण्याची मुभा मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय। बाजार समित्यांचं अस्तित्व नष्ट होणार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जातोय, तर नव्या कायद्यानुसार बाजार समित्यांचं अस्तित्व कायम राहणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय। किमान हमीभाव योजना मोडीत निघणार असल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे, तर किमान हमीभाव योजना भविष्यातही कायम राहणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय। नवीन कृषी कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अशा अनेक शंका आहेत, त्यामुळेच कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी रस्त्यावर उतरलाय। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एकीकडे शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलंय, तर दुसरीकडे कृषी कायद्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं वो गिनती में 1000, 2000, 4000 रुपए वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये किसान है, और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। दिवसेंदिवस थंडी वाढू लागली आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका वाढू लागलाय। त्यामुळे लवकरात लवकर या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून
प्रयत्न केला जातोय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आज चर्चा झाली, चर्चेतून तोडगा निघालेला नाहीये. त्यामुळे आता काय पुढची भूमिका होणार हे बघावं लागणार. एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. शेतकऱ्यांचा आक्रोश या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. एकीकडे शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी सरकारनं सुरू केलेली आहे. आज पहिली फेरी सुद्धा चर्चेची झालेली आहे. काही निष्पन्न झालं नाही, तर दुसरीकडे शेतकरी सुद्धा आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांनी रस्त्यांवरच डेरा दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन पुढच्या काळामध्ये सुद्धा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं. चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा आक्रोश. बातचीत करो. जो मान ले समस्या है किसानों की, जिसके लिए यहाँ आ रहे वे भी उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेंगे तो अपना चले जाएंगे. कि शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपनी फसल को छोड़कर. कृषी कायद्याला बळीराजाचा विरोध. हमारी जो सरकार 3 किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उनको वापस करवाने का. जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं. अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं. उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरकार कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक वो नहीं हटेंगे. शेतकरी आंदोलकावर तोडगा कधी? दिल्लीच्या विज्ञान भवनात शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक झाली. मात्र या बैठकीतून कोणताच तोडगा निघाला नाहीये. त्यामुळे आगामी काळात हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. एकीकडे चर्चा अपयशी ठरली आहे, तर दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी आंदोलनासाठी बसलेत. केंद्र सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलाय. नवीन कृषी कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन तीव्र होऊ लागलंय. पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न काही शेतकऱ्यांनी केला होता, तर काही ठिकाणी रस्त्यावरच धरणे आंदोलन सुरू केलंय. दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. या 3 दृश्यांवरून शेतकरी आंदोलनाचा अंदाज तुम्हाला आला असेल. टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. या परिसरात शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरच धरणे आंदोलन सुरू केलंय. रस्त्यावरच जेवण तयार करून हे आंदोलक आपल्या पोटाची खळगी भरतायत. तर तिकडे सिंधू बॉर्डरवर परिस्थितीत जराही बदल झालेला नाहीये. त्यामुळे या मार्गावरच्या वाहतुकीवर काही प्रमाणात परिणाम झालाय. गाझीपुरा बॉर्डरवर आंदोलक मागे हटण्यास तयार नाहीयेत. पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्यासाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपल्या ट्रॅक्टरचा वापर केलाय. त्यानंतर प्रशासनानं आंदोलकांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं. पहले आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में
किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। जी उम्मीद तो है, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, लेकिन चाहे भले मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनवा के रहेंगे अपनी बात को। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं है, यही रहेंगे, यही रहेंगे। 6 महीने लगे चाहे साल लगे, पर बात मना के ट्रॉलियों में कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए दुनिया को खिला देंगे पूरा, इस तरह हमारे पास राशन है और भी आ जाएगा, कोई बात नहीं राशन पानी का। नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आक्रमक झालाय। शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय। दिल्लीच्या सीमेवरून मागे हटण्यास शेतकरी तयार नाहीयेत। दिल्लीच्या 5ही प्रवेश मार्गावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलंय। आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सिंघू आणि टिकरी बॉर्डरवर प्रवेश बंद केलाय। गाझीपूर बॉर्डरवरही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे। जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांचा इरादा आहे, मात्र पोलिसांनी त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखलंय। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, किसान कम है, लेकिन माहौल अभी भी बरकरार है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लेकर के लोग जो हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम? भाई बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डरवर परिस्थिती पूर्वीसारखीच आहे। शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर आंदोलन सुरू केलंय। हजारो शेतकरी ठिय्या देऊन बसले आहेत। शेतकऱ्यांनी आर या पारचा नारा दिलाय। आंदोलकांनी केंद्र सरकार विरोधात शेंडू ठोकलाय। सिंघू बॉर्डरवर आंदोलक शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला। पोलिसांनी बळाचा वापर केल्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्याचा संयम सुटला। शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला। मंगळवारी मात्र सिंघू बॉर्डरवर परिस्थिती निवळली आहे। शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवली आहेत। कुठे आंदोलकांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर कुठे आंदोलकांना वैद्यकीय मदत दिली जाते। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अलग अलग तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो इन किसानों को दी जा रही है। किसी को कोई परेशानी है तो इस एम्बुलेंस के सहारे और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो रखी गई हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दवाई दी जा सके। और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल तक भी ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने देखिए एक डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर से तमाम जो किसान हैं जिनको परेशानी है वो कंसल्ट करा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं और कंसल्ट उनसे किसान करवा रहे हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो किसानों के लिए किए गए हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। लंगर आमतौर पर रोज़ाना इसी तरीके से लगाया जाता है ताकि सभी को खाना मिल सके। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि लंगर तैयार करते हैं और उसके बाद सभी को खाना भी खिलाया जाता है। तिकडे बुराडीच्या निरंकारी ग्राउंडवरही पोलिसांनी आंदोलन सुरू केलंय। याच दरम्यान शाहीनबाग मधील आंदोलक बिल्किस बानो यांनीही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ हैं। शेतकरी रस्त्यावरून हटण्यास तयार नाहीयेत। दिल्लीची सिंधू आणि टिकरी बॉर्डरच नाही तर नरेला लगत लांबपूर बॉर्डरवरही आंदोलन सुरू झालंय। आंदोलनाचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसू लागलाय। या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यात। काही वाहनातील फळं आणि भाजीपाला खराब झालाय। लवकरच सरकारने आंदोलनावर तोडगा काढावा अशी मागणी होऊ लागली आहे। हार्बर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं
आज 3-4 दिन हो गए हमें, कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब 2 दिन से खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। किस किस बॉर्डर पे गए थे आप? पहले कुंडली बॉर्डर पे गए थे जी जी, फिर वहाँ से वापसी घूम के आए, फिर वहाँ बुआना वाले पे गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ कौन सा बॉर्डर है ये पता? ये लामपुर आए। तो यहाँ पर भी फिर कैसे नहीं जा पाए आप, बंद मिला? नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ छोड़ी थी, यहाँ बता रहे थे, हम वहाँ पीछे खड़े थे दाम में, फिर वो गाड़ियाँ निकल गई। उसके बाद में रात को 11 बजे से दाम आई। बळीराजाचा आक्रोश वाढत चाललाय, तर सरकारही कायदा मागे घेण्यास तयार नाहीये। त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू झालंय। विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरलंय। काही राज्यातील कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतलीये। हमारा पेट भर रहा है और जिसका बेटा सेवा कर रहा है या सीमा की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो वो केवल किसान कमजोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। चौथा कानून ले आए सरकार, जैसे हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट कर रखी 9 अगस्त 2007 में कि कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नहीं खरीद सकता। चौथा कानून ले आए, कोई एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा, उसमें एपीएमसी उसमें तो सरकार करती है खरीद, वो तो इन्होंने कह रही है ये सरकार भाई हम एमएसपी से खरीदेंगे, तो उससे मंडी से बाहर कोई एमएसपी से कम खरीद करेगा तो उसको उसका सजा का प्रावधान हो। कही हुई बात पे किसान कैसे यकीन कर ले? आप बिल में लिखिए ना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है और किसान को आप कह रहे हैं कि उसको भटका दिया गया, तो आप लिख के दे दीजिए उसको कि हाँ ये बिल में हमने लिख दिया एमएसपी की गारंटी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका मामला हो, असीमित भंडारण का जो आपने छूट दिया है कालाबाजारी के लिए, वो सब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। विरोधकांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे। शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा वाढत असल्यामुळे सरकारची झोप उडाली आहे। या आंदोलनाच्या निमित्तानं विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका आता सरकारकडून केली जातीये। कुछ लोग जो है भय और भ्रम का भूत खड़ा करने के बहुत पुराने हिस्ट्री शीटर लोग हैं और वो ऐसा भय और भ्रम का भूत खड़ा करके हमारे कुछ कृषक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है वो उनके अंदर भय और भ्रम पैदा करके और कहीं ना कहीं एक अंदेशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुम ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह की जो है वो हारर जो हंगामा है कुछ विपक्षी पार्टियों का और कांग्रेस पार्टी का, उस हारर हंगामे को बंद कराना चाहिए। बाजार समित्यांचा मुद्दा असो की किमान हमीभाव योजना, या सगळ्या विषयी केंद्र सरकारकडून वारंवार स्पष्टीकरण दिलं जातंय। नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय, पण शेतकऱ्यांचा सरकारवरच्या दाव्यावर जराही विश्वास नाहीये। नव्या कायद्यामुळे शेती आणि शेतकरी अडचणीत येणार असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जातोय आणि त्यामुळेच शेतकरी आंदोलन पेटलंय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। आपण बघतोय दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन चिघळायला लागलेलं आहे। चर्चा आजपासून सुरू झाली आहे, काही निष्पन्न झालेलं नाहीये, मात्र भविष्यामध्ये काय तोडगा निघतोय हे बघावं लागणार आहे। तुर्तास या खास कार्यक्रमामध्ये इथंच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।